नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल HTA वॉइस पे। दोस्तों, हमारा देश भारत जो रहस्यों के लिए जाना जाता है, जहां ऐसे चमत्कार हुए, ऐसे रहस्य हुए, जिनका पता लगा पाना आज के विज्ञान को भी दुर्लभ नज़र आता है। कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी प्रचलित कथाएं जिनका सच जानने के लिए हम भी उत्सुक हुए जा रहे थे। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए आज लेकर के आए हैं किला कलिंजर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ज़मीन से 800 फुट की ऊंचाई पे बना ये दुर्ग अपने रहस्यमयी किंवदंतियों के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। कहा जाता है कि ये किला अजय किला है। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल HTA वॉइस पे। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और हम आपको बताना चाहेंगे, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है संदीप शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, शिवम शुक्ला तथा आशुतोष मिश्रा ने। तो हम दोस्तों निकल चुके थे सतना ज़िले से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कलिंजर किले में, जो बाहर से देखने में तो बहुत ही मनोरम तथा इसका अंदर का व्यू बहुत ही अच्छा था। इस किले के प्रांगण में एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो अद्भुत है। कहा जाता है कि यहीं पे भगवान शंकर ने काल को मात दी थी, अर्थात जब भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के बाद जब विष निकला, उसको विष को धारण किया, तो उनके गले में एक जलन सी हो रही थी। उसकी शांति के लिए भगवान शंकर ने इस किले पे आए और यहाँ पे उन्होंने तपस्या की। आज भी यहाँ पे भारत का इकलौता नीलकंठ मंदिर बना हुआ है, जिनके गर्दन से आज भी पसीना रिसता रहता है। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और दोस्तों स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी प्राचीन इतिहास कथाओं के साथ हम आपका ये वीडियो पूरा कराएंगे। हम लोग पहुंच चुके थे किले के मुख्य द्वार पे, जिसे प्रथम द्वार के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने एंट्री ली। इसके बाद ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, तो हम लोगों को कुछ गेट पास लेना पड़ा। इसके बाद हम लोग किले के अंदर घुस चुके थे। आइए जानते हैं पहले इस किले के कुछ ऐतिहासिक पल, इतिहास के बारे में। काल में ये किला चंदेल वंश के पास रहा। 1545 में यानी 15वीं शताब्दी में चंदेल राजपूतों के अधीन था। सन 1545 यानी 15वीं शताब्दी पे इस पे कलिंजर पर मोहम्मद गजनबी, इब्राहिम गजनी, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी तथा शेरशाह सूरी, हुमायूं आदि राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन चंदेल राजाओं को हरा नहीं पाए। कारण ये अजेय किला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया और एक तोप से दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस किले के पीछे एक कलिंजर किले की घाटी के पीछे जस्ट एक कलिंजरी किले है, वहाँ से उन्होंने तोप चलाया था। और जो तोप का गोला था दोस्तों, वो यहाँ की दीवार से टकरा करके वापस उन्हीं के साइड लौट गया और उसी तोप में टकरा करके शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी की दिल्ली में ताजपोशी हुई। उसके बाद इस्लाम शाह सूरी ने इस किले पे आक्रमण किया और इस किले का प्रथम द्वार उन्होंने अपने अधीन कर लिया था, जहाँ पे नीलकंठ मंदिर का प्रांगण है। दोस्तों ये किला सिर्फ एक रात के लिए इस्लाम शाह सूरी ने जीता था प्रथम द्वार, और दूसरे दिन चंदेल राजाओं ने उसे भी खदेड़ दिया था। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि पूरी रात प्रथम द्वार तथा कलिंजर मंदिर का प्रांगण इस्लाम शाह सूरी के अधीन था। तो उन्होंने क्या किया है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने बाप के बदले के लिए इस किले को कितनी हानि पहुंचाई थी। इसके बाद ये किला चंदेलों के पास वापस आ गया। बाद में ये किला बुंदेलों के शासनकाल में बुंदेलों के पास रहा। इसके बाद अकबर के शासनकाल में अकबर ने इसे समझौते स्वरूप ये किला हासिल किया और बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया था। इसमें अकबर की अधीनता स्वीकारते हुए गायक तानसेन को भेजा अकबर की मांग पे। बाद में औरंगजेब ने विद्रोही बुंदेल राजाओं को मारकर इस किले पर अधिकार कर लिया। किले पे अधिकार किया उनके लड़के छत्रसाल बुंदेल ने मुगलों से बुंदेलखंड को आज़ाद कराया। तब तक यह किला बुंदेलों के अधीन आ गया था। बाद में यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया और स्वतंत्र भारत की पश्चात इस किले को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भारत सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया। आज की डेट में दोस्तों जहां बहुत सारे किले जर्जर स्थिति में या ख़त्म होने के कगार पर हैं, वहीं ये किला भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा रख रखाव है इस किले का। तो इस किले में दोस्तों
4 दरवाजे हैं। प्रथम हनुमान दरवाज़ा, दूसरा कलिंजर दुर्ग का मुख्य गेट, तीसरा लाल दरवाज़ा और इस किले में दुर्ग की एक स्तंभ वाली इमारत। कलिंजर शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? अगर पौराणिक ग्रंथों में कलिंजर शब्द का अर्थ मिलता है, किंतु इस दुर्ग का सही उद्गम स्रोत अभी तक पता नहीं चला कि इस किले को किसने बनवाया था और कैसे बनवाया था। पर जनश्रुतियों के अनुसार इसकी स्थापना चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन ने की थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण केदारवर्मन द्वितीय एवं चतुर्थ द्वितीय ने करवाया था 4th शताब्दी में, और यह भी माना जाता है कि इसके कुछ द्वारों का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार परिष्ठा के अनुसार कलिंजर नामक शहर की स्थापना केदार नामक एक राजा ने 6वीं शताब्दी में की थी, लेकिन यह दुर्ग चंदेल शासन से प्रकाश में आया। चंदेल काल की कथाओं के अनुसार दुर्ग का निर्माण एक चंदेल राजा ने कराया था। चंदेल शासकों द्वारा कलिंजराधिपति, कलिंजर की अधिपति की उपाधि राजा चंदेल को दी गई थी और इस दुर्ग को और वहीं से इस दुर्ग की महत्ता पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई। इस दुर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ढेरों युद्धों एवं आक्रमणों से भरी पड़ी है। इस हर राजा का दोस्तों, जो भी राजा बनता था उसका ये किला एक सपना हुआ करता था कि अगर उसने कलिंजर किले को जीत लिया, अर्थात वह भारत का अजेय राजा बन जाता था, क्योंकि आज तक इस किले में किसी ने फतेह हासिल नहीं कर पाई थी, है ना। तो दोस्तों इसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ शुंग वंश के कुछ पांडुवंशियों के कुछ मतलब अवशेष पाए जाते हैं उनके काल के। इसके बाद वर्धन साम्राज्य के भी कुछ गुर्जार प्रतिहारों के शासनकाल में भी कुछ अवशेष पाए जाते हैं। इस किले का इतिहास बहुत पुराना है। इसके बाद यहाँ जेजा भुक्ति अर्थात चंदेल राजाओं के अधीन था तथा 1545 शताब्दी में चंदेल राजपूतों के अधीन रहा। इसके पहले बाद की हम कहानी आपको बता ही चुके हैं। अगर इसकी बात करें हिंदू महाकाव्यों में, हमारी पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में क्या इतिहास है दोस्तों, तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह स्थान सतयुग में कीर्ति सागर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंघलगढ़ और कलयुग के नाम से विख्यात था। सतयुग में कलिंजर चेदी नरेश राजा उपरिचरी बसु के अधीन रहा। इसकी राजधानी सुक्तिमक्ति नगरी थी। त्रेता युग में यह कौशल राज के अंतर्गत आ गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहाँ कौशल नरेश राम ने इन्हीं कारणों से भरतवंशीय ब्राह्मणों को ये किला दान दे दिया था। द्वापर युग में यह पुनः चेदी वंश के अधीन आ गया तथा इस किले का राजा शिशुपाल हुआ करता था। उसके बाद मध्य भारत के राजा विराट के अधीन आया। कलयुग में कलिंजर सर्वप्रथम उल्लिखित नाम दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत के पास था। ऐसे ही बहुत सारी किंवदंतियां हैं दोस्तों इस किले के बारे में। इसका पूरा इतिहास हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं फिर से एक बार इस किले के रहस्यों की ओर। दुर्गम घाटी चढ़ने के बाद हम लोग पहुंचने वाले थे उस नीलकंठ मंदिर में जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस यात्रा का सुखद अनुभव लेते हुए दोस्तों हम आपको बता दें कि काफ़ी सारी योजनाओं के बारे में, काफ़ी सारी रहस्यों के बारे में हम लोगों ने आपस में बात किया। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं वेंकट मंदिर है और इस मंदिर तथा यहाँ बागल में रानी का किला भी है। इसका पूरा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। दोस्तों हर किले का वीडियो अलग अलग बनाया गया है। इससे यहाँ पे जितने भी महल हैं कलिंजर किले में उनके अलग से वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं पूरे इतिहास के साथ। मौर्य महल, है ना, रंग महल, रानी महल, वेंकटेश मंदिर, राजा अमर सिंह पैलेस और स्वर्गारोहण कुंड का। हम लोग पहुंच गए थे दोस्तों नीलकंठ मंदिर के मुख्य द्वार पे। आइए जानते हैं इस नीलकंठ मंदिर के इतिहास के बारे में। पश्चिम भाग में कलिंजर के देव महादेव नीलकंठ मंदिर का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में जाने के लिए 2 द्वारों से होकर के जाना पड़ता है। रास्ते में अनेक गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई शिल्प कृतियाँ बनाई गई हैं। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह मंडप चंदेल शासकों की अनोखी कृति का एक प्रतीक माना जाता है। मंदिर में प्रवेश द्वार पे परिमार देव नामक चंदेल शासक की रचित शिव स्थिति एवं अंदर एक स्वयंभूति शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के ऊपर एक प्राकृतिक जल स्रोत बनाया गया है जिसका पानी कभी नहीं खत्म होता। इसी जल स्रोत को ही स्वर्गारोहण कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के भी बहुत सारे रहस्य हैं जो हमारे दूसरे वीडियो स्वर्गारोहण कुंड के में आपको पूरा इतिहास उसका जानने को मिल जाएगा, जो कभी नहीं सूखता। इस स्रोत से शिवलिंग में निरंतर प्राकृतिक तरीके से जलाभिषेक होता रहता है।
किंतु कितना भी सूखा पड़े इस एरिए में दोस्तों, आपको बता दें ये कुंड कभी नहीं सूखता। चंदेल शासकों के समय से ही यहाँ की पूजा अर्चना में लीन चंदेल राजपूत, जो यहाँ पंडित का कार्य भी करते थे, वो बताते हैं कि शिवलिंग पर उकेरे गए भगवान शिव की मूर्ति के कंठ के क्षेत्र स्पर्श करने सदा ही मुलायम होता है, जहाँ से हमेशा पसीना रिश्ता रहता है। यह भागवत पुराण के सागर मंथन के फलस्वरूप निकले हलाहल विष को पी करके भगवान अपने कंठ को रोकने विष को अपने कंठ में रोक लिया था। उसी की जलन खत्म करने के लिए इस किले में आकर के भगवान महादेव ने तपस्या की थी और अपने गले की जलन से शांति पाई थी। मंदिर के ऊपरी भाग में स्थित जल स्रोत के लिए चट्टानों को काटकर 2 कुंड बनाए गए थे, जिसमें एक स्वर्गारोहण कुंड कहा जाता है। इसी के नीचे भाग में चट्टानों को तराश कर बनाई गई काल भैरव की एक प्रतिमा है। इसके अलावा परिसर में सैकड़ों मूर्तियां चट्टानों को कीर्ण की गई हैं। शिवलिंग के समीप ही भगवती पार्वती देवी और भैरव की मूर्ति भी स्थापित है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर ढेर सारे देवी देवताओं की कलाकृतियां बनाई गई थी। कई टूटे हुए स्तंभ पाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था दोस्तों कि यहाँ नीलकंठ मंदिर के प्रांगण की हर एक मूर्ति को खंडित किया गया था। किसने किया था ये भी आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बताएं कि इस्लाम शाह सूरी ने अपने बाप का बदला लेने के लिए इस किले के प्रथम द्वार, जिसे हनुमान द्वार के नाम से भी जाना जाता है, उस किले पे कब्जा कर लिया था। उस द्वार पे शाम को कब्जा किया था और रात में उन्होंने यहाँ की हर एक मूर्ति को खंडित किया, सिवाय इन नीलकंठ महादेव की मूर्ति को छोड़ करके। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो नीलकंठ महादेव की प्रतिमा है, इनके गले से जो पानी रिस रहा है वो पानी कहा जाता है कि वो पसीना है, और इस पसीने को लगाने से ही आपके सारे चर्म रोगों की समाप्ति हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। ये पसीना हमेशा रिसता रहता है दोस्तों। उनके बगल में भगवती पार्वती देवी और उनके इस साइड ये काल भैरव की मूर्ति भी स्थापित है। ये हैं कलिंजर किले के महादेव नीलकंठ, जिन्हें रहस्यमयी या भारतवर्ष के इकलौते नीलकंठ के मंदिर के रूप में जाना जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं आगे की ओर दोस्तों। इसी किले के ऊपर जो हमने आपको बताया स्वर्गारोहण कुंड के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं इस मंदिर की प्रांगण की दुर्गति जो इस्लाम शाह सूरी ने किया था, तथा उसके दूसरे दिन ही वापस से चंदेल राजाओं ने उस पर हमला करके और इस किले को पूर्णतः अपने कब्जे में ले लिया। इसी कारण से इस किले को अजेय किला कहा जाता है। आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं उस कुंड के बारे में जो इतिहास की परंपराओं में विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस कुंड का नाम स्वर्गारोहण कुंड है और यहाँ पे काफ़ी क्षति हो चुकी है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम लोग सीढ़ियों से मंदिर के जस्ट दाएं भाग की ओर थोड़ा ऊपर जाने के बाद इस सीढ़ियों में वो कुंड है। इस कुंड में भी बहुत सारे रहस्य हैं दोस्तों। इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। पहले इसमें लोग ये जो खंभे हैं, कहा जाता है इस कुंड में 7 खंभे पाए जाते हैं, और 7वां खंभा कहा जाता है कि या कि उस खजाने के दरवाजे तक, या कि एक दूसरी किंवदंती भी है कि यहाँ सूर्य मंदिर भी है, तो उस सूर्य मंदिर के दरवाजे तक में 7वां खंभा है। 4 खंभे दिखते हैं, लेकिन अभी भारत सरकार द्वारा इस पे जाने से रोक लगा दिया गया है और यहाँ पे काफ़ी मनोरम दृश्य मछलियाँ पाली गई हैं देखने के लिए। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। ये दोस्तों वो काल भैरव की प्रतिमा है जो यहाँ के दीवार पे उकेरी गई थी। 18 भुजी काल भैरव की प्रतिमा, जिसमें 108 मुंडों की माला काल भैरव पहने हुए हैं। ये चट्टानों पे बनाई गई एक प्रतिमा है। इसमें भी दोस्तों प्राकृतिक रूप से ही इसका भी स्नान प्राकृतिक रूप से होता रहता है। इसके बाद हम लोग दोस्तों निकल चुके थे इस मंदिर को देखने के बाद बाकी का किला घूमने के लिए, जहाँ ये अमन पैलेस, यहीं एक सीता कुंड के नाम से है, सीता कुंड भी है, जहाँ कहा जाता है कि रामायण कालीन श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के रुकने के लिए यहाँ कुंड का निर्माण कराया था। इसी के बगल में दोस्तों एक सीता सेज नामक एक जगह भी है, जहाँ पे एक पत्थर के ऊपर एक चट्टान पे बिस्तर और तकिए नुमा आकृति पाई गई, जिसे सीता सेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस जगह को घूम करके, इसका वीडियो आपको लिंक पे मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं पूरा वीडियो। इसके बाद हम लोग निकल चुके थे मोती महल रंग महल की ओर। ये दोस्तों मोती महल तो पूर्णतः ये खंडित हो चुका है। ये मोती महल था जो जोधाबाई
की एक दासी थी, उसके लिए जो अकबर ने बनवाया था वो मोती महल के नाम से था। और ये है दोस्तों रंग महल। इस रंग महल में आज भी लोग बाग रात में जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि 1500 साल पहले राजा चंदेल की एक नर्तिका थी जो आज भी यहाँ पूनम की रात को नाचती है। उसकी घुंघरुओं की आवाज़ें आज भी यहाँ अक्सर रात में लोगों को सुनाई देती हैं। इसी कारण इस महल में, खासकर रंग महल में, रात में जाने से निषेध कर दिया गया है। और ये दोस्तों पहले तो काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब ये टूट करके काफ़ी छोटा बचा। लेकिन जब से भारत सरकार ने अपने अधीन किया है, इस किले को भारत सरकार ने अपने अंदर में लिया है, तब से इसका काफ़ी रखरखाव अच्छा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, ये मोती महल का सामने से नज़ारा है। और इसके बाद हम लोगों ने आपको दिखाया वेंकट मंदिर। आपको पूरे महल का वीडियो, रंग महल का, मोती महल का, वेंकट मंदिर का तथा रानी महल का वीडियो, नीलकंठ महादेव का वीडियो हमारे लिंक पे मिल जाएगा। ऊपर आप आई बटन क्लिक करके भी ये सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि हम लोग आपके लिए पूरी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ वीडियो बनाते हैं और लाते हैं। उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अगर अभी तक नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण ही हम लोग ऐसी वीडियोस बना पाते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो की अंत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है आशुतोष मिश्रा, शिवम शुक्ला, प्रदीप शुक्ला और संदीप शुक्ला ने। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय भारत की।